मानववादी भूगोल का विकास मात्रात्मक भूगोल प्रत्यक्षवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप हुआ। ये दृष्टिकोण 1960 के दशक के अंत में आरंभ हुआ। मानववादी भूगोलवेत्ताएं मात्रात्मक तकनीक को अस्वीकार करते हुए मानते हैं कि ये मानवीय विश्व, मानवीय मुद्दे, सामाजिक संस्थाएं, मूल्यों, परंपराओं के महत्व को नहीं समझाते। इस प्रकार मानववादी दृष्टिकोण मानवीय चेतना, जागरूकता, क्रियाशील केंद्रीय भूमि एवं मानवीय अभिज्ञता के रूप में प्रदान करते हैं। साथ ही भूगोल को भूविज्ञान ने मानकर मानव हित का विज्ञान माना है, जिसमें मानव की क्रियाओं को केंद्रीकृत भूमिका है तथा मानवीय विज्ञान मानवीय अभिकर्ता, मानवीय क्रियाशीलता को महत्व दिया है। मानववादी भूगोल का विकास कांट की भौगोलिक दर्शन से स्पष्ट होने लगा है, जिसके विकास में विडला डी ब्लास, फेब्रे, कार्ल ओ सावरेर, रिचर्ड ऑटरसन डब्ल्यू का सराहनीय योगदान रहा। इसका समर्थन करते हुए आदर्शवादी आइडियोलॉजिस्ट गुएल्के ने बताया कि हमने मानव के मस्तिष्क में प्रवेश करने की पद्धति विकसित कर ली है। उन्होंने आगे बताया कि मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण पदार्थ प्रक्रियाओं में नहीं हो सकता, वरना विश्व के प्रत्यक्ष रूप से विचार द्वारा पहचाना जा सकता है, विषयगत अनुभव के आधार पर होता है। मानववादी भूगोल के 5 आधारभूत सार हैं। नंबर 1 है भौगोलिक ज्ञान की प्रकृति तथा मानव अस्तित्व में मानववादी दृष्टिकोण एक वृत्तांत है। यह मानवीय क्षेत्र, अवस्थिति, स्थान, संसाधनों का पूर्ण जानकारी रखता है, लेकिन उसका व्यवहार विभिन्न वर्गों में भिन्न भिन्न मिलता है। अतः मानव भूगोलवेत्ता का कार्य भौगोलिक ज्ञान का अध्ययन करना है। नंबर 2 है मानवीय व्यवहार एवं स्थानों की पहचान में क्षेत्रीय भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिसमें स्थान भूभाग का मान एक वृत्तांत है, तो मानव भूगोल को इंगित करने का प्रयास किया है। किस प्रकार एक क्षेत्र में गहन रूप से मानवीय क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाता है। नंबर 3 है मानववादी दृष्टिकोण भीड़भाड़ व गोपनीयता के मध्य अंतर संबंधों को स्पष्ट करता है। भीड़भाड़ के वातावरण से मानव तथा पशु मानसिक दबाव महसूस करते हैं, जबकि एकांत क्षेत्र में शीतलता महसूस करते हैं। एकांत गोपनीयता में किसी क्षेत्र विशेष में प्रति मानव चिंतन की प्रक्रिया में निर्माण की क्षमता प्रभावित होती है। इसका अध्ययन मानवीय भूगोल में किया जाता है। नंबर 4 ज्ञान विज्ञान को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो सभी व्यक्ति तथा व्यावसायिक योजनाकार अपने आर्थिक क्रियाकलापों का कार्य योजना, ज्ञान तथा तकनीकी योग्यता के आधार पर तय करते हैं। निर्माण की प्रक्रिया में एक सीमा तक योजनाकार आर्थिक सिद्धांत तथा सहयोग का सहारा लेता है, जिसका परिणाम कितने लाभकारी हैं सभी मानववादी भूगोलवेत्ता पूछते हैं। नंबर 5 है मानवीय क्रियाशीलता को प्रभावित करने में धर्म की प्रमुख भूमिका होती है। प्रत्येक संस्कृति में धर्म की प्रधानता होती है, तो मानवीय दृष्टिकोण के अनुसार विश्व एकलव्य तथा अर्थ को समझने वाला व्यक्ति है कि धार्मिक दृष्टि युक्त हो सकता है। धार्मिक संस्कृति में विश्व एक स्पष्ट रचना है कि जो धर्म से दूसरे धर्म तथा परस्पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। मानव भूगोल की कार्य पद्धति। मानवीय भूगोल में मानवीय चेतना के प्रयास को समृद्ध किया जाता है तथा मानवीय अनुभव अभिव्यक्ति के लिए एक विशेष प्रकार का ज्ञान प्रतिक्रिया तत्व से जुड़ता है।
मानववादी भूगोल की क्रियात्मक पद्धति एक व्याख्या स्पष्टीकरण के ज्ञान पर आधारित है, जिसके साहित्य का आलोचन, संदर्भ बोधन, कलात्मक इतिहास का प्रमुख रूप से सम्मिलित किया जाता है। मानववादी भूगोल भौगोलिक दृश्यभूमि के मौलिक स्वरूप को सक्षम कार्यकारिणी संबंधों का चिंतन करता है। मानववादी भूगोल सांख्यिक और मात्रात्मक प्रवृत्तियों के विपरीत सहभागी पर्यावरणीय सहभागिता, विचारों के आदान प्रदान, तार्किक निष्कर्ष को बल देकर मानव स्थान पर सहसंबंध खोज करता है। मानववादी भूगोल वेदता मूलतः आधारित शोध को अधिक महत्व मानते हैं। मानववादी एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें वैज्ञानिक परिवेक्षण से पूर्ण विश्व के रहस्य को उजागर करता है। मानववादी ने मानव समाज के अस्तित्व में संसार का एक मूल कारक माना है, जिसमें मानवीय चेतना का केंद्रीकृत भूमिका करता है। अब है मानव भूगोल के उद्देश्य।